हेलो फ्रेंड्स, हिंदी एक प्रयास चैनल पर आपका स्वागत है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से जुड़ी यह दूसरी वीडियो है जिसमें वर्ष 1970 तक के रचनाकारों की जानकारी दी गई है। साहित्य अकादमी की शुरुआत तथा पिछले सभी वर्षों की जानकारी के लिए पहली वीडियो देखें जो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत करते हैं। अमृत राय सन 1963 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनका समय आप देख सकते हैं 1921 से 1996 है। चलिए अब देखते हैं अमृत राय के बारे में कुछ जानकारियाँ। अमृत राय प्रेमचंद के छोटे बेटे थे तथा यह प्रगतिशील साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यह कहानीकार, उपन्यासकार, अनुवादक तथा जीवनीकार थे, पर इनकी ख्याति मुख्यतः अनुवादक के रूप में ही थी तथा इन्होंने 1971 में सोवियत नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त किया था। अब देखते हैं यह रचना कलम का सिपाही जो कि जीवनी है तथा 1963 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इसका पहला संस्करण 1962 में आया था जिसमें इन्होंने पूर्ण निष्पक्षता से जन्म से मृत्यु तक के अनुभव को पिरोया। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ हम केवल साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार के बारे में ही नहीं पढ़ रहे बल्कि पुरस्कार, पुरस्कृत रचना और उस रचना के रचयिता के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अगले रचनाकार अज्ञेय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया 1964 में। अज्ञेय तार सप्तक के संपादक रहे। प्रथम तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा तथा प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से माना है। आगे देखते हैं वह पत्र पत्रिकाएं जिनसे अज्ञेय जुड़े रहे। वह सैनिक, विशाल भारत, दीनमान, अंग्रेजी पत्र, वाक। इसके अलावा इन्होंने 1980 में वत्सल निधि नामक न्यास की स्थापना भी की जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के कार्य करना था। अब आगे बढ़ते हैं और वह रचना देखते हैं जिसके लिए वर्ष 1964 में अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आंगन के पार द्वार पुरस्कृत आपने देख लिया 1964 में की गई तथा 1961 में इसकी रचना की गई। यह रचना 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग का नाम है अंतः सलीला, द्वितीय का चंद्रकांता शिला और अंतिम भाग का नाम है असाध्य वीणा। अंतः सलीला में मानवीय चिंतन को प्रकृति के उपमानों के रूप में पेश किया गया है। चंद्रकांता शिला में एकांत और मौन की कुल 27 कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन सभी कविताएं शीर्षक रहित हैं। असाध्य वीणा इस संग्रह की सबसे लंबी कविता है जिसमें स्वयं को आत्मविसर्जन के द्वारा परम सत्ता से जोड़ा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के बारे में जिन्हें वर्ष 1965 में यह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर नगेंद्र का समय 1915 से 1999 है। मूलतः ये रसवादी आलोचक रहे। इनकी कुछ एक रचनाएं आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस रचना की ओर जिसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, रस सिद्धांत। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना में रस शब्द का अर्थ, विकास तथा रस संप्रदाय के इतिवृत्त से प्रारंभ कर रस सिद्धांत, शक्ति और सीमा तक की विस्तृत विवेचना की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के अगले रचनाकार की तरफ जिन्हें वर्ष 1966 का पुरस्कार दिया गया। वे हैं आपके जैनेन्द्र कुमार। समय इनका है 1905 से 1988 तथा ये प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासकार हैं। साथ ही ये मनोविश्लेषणात्मक परंपरा प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अब आगे देखते हैं वह रचना जिसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। इस रचना का नाम है मुक्तिबोध। इस रचना को रचित किया गया था 1965 में तथा यह पुरस्कृत हुई 1966 में। यह इनका अंतिम तथा नवा उपन्यास माना जाता है जिसमें मुक्ति तथा प्रेम और विवाह की समस्या को दर्शाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले रचनाकार की ओर, अमृतलाल नागर। समय इनका 1916 से 1990 है। यहाँ जितनी भी जानकारी दी जा रही है यही जानकारी प्रश्न पत्र में प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकती है, इसलिए सभी जानकारी को अच्छे से सुने और समझें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार रहे। इन्होंने स्वाध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र का अध्ययन किया तथा कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, इन्हें ध्यान रखिएगा,
महाकाल, मूंदर समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस तथा खंजन्यन। और वह रचना जिसके लिए अमृतलाल नागर को पुरस्कार दिया गया था, अमृत और विष, रचित की गई 1966 में तथा पुरस्कृत की गई थी 1967 में। अमृत और विष में कथानक को एक संपादक के जीवन से जोड़कर तत्कालीन जीवन की जटिलताओं को दिखाया गया है। अगले रचनाकार जिन्हें वर्ष 1968 का पुरस्कार दिया गया, हरिवंश राय बच्चन हैं, जिन्होंने बहुत ही सरल सहज भाषा में हृदय के उठते विभिन्न भावों को अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। इसी कारण यह हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में गिने जाते हैं। अब देखिए इनसे जुड़े अन्य जानकारियाँ। यह उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। कय्याब की रुबाइयों से प्रेरित होकर इन्होंने मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश की रचना की। नवीनवाद, जिसे हालावाद कहा जाता है, उसकी शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है तथा इन्हें शयी रोमांस के कवि कहा जाता है। अब देखते हैं वह रचना जिसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। वह है दो चट्टानें, जिसकी विधा क्या है? यह एक कविता संग्रह है। पुरस्कार हम देख चुके हैं, वर्ष 1968 में दिया गया था। इस कविता संग्रह में बहुत सारी कविताएं दी गई हैं, जिसपे कि दो चट्टानें इस कविता संग्रह की अंतिम कविता है। अब हमारे अगले रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल, जिन्हें पुरस्कार दिया गया 1925 से 2011 इनका समय है। यह समकालीन कथा साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हैं। 2008 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब आगे देखते हैं वह रचना जिसके लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया, राग दरबारी। 1969 में इस रचना को पुरस्कृत किया गया। इसका लेखन 64 में शुरू होकर 1967 तक चला। यह उपन्यास रिपोर्टदार शैली में लिखा गया तथा इसके कथानक के केंद्र में शिवपालगंज के कॉलेज की कथा कही गई है। अगले रचनाकार देख लेते हैं रामविलास शर्मा। इनका जन्म समय 1912 से 2000। चलिए देखते हैं रामविलास शर्मा से जुड़ी कुछ एक जानकारियाँ। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक तथा कवि रहे। यह रामचंद्र शुक्ल के बाद वह रचनाकार हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को साथ रखकर आलोचनात्मक कार्य करते थे। हिंदी कविता के प्रयोगवादी आंदोलन से जुड़े तथा तार सप्तक 1943 के मुख्य कवियों में इनका भी स्थान था। निराला की साहित्यिक साधना वह रचना जिसके लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया, रचित हुई थी 1969 में, पुरस्कृत की गई 1970 में। विधा है जीवनी तथा 3 खंडों में विभाजित है, 1969, 72 तथा 76। प्रथम भाग में भूमिका कही गई है, दूसरे भाग में साहित्यकार के कृतित्व का विवेचन किया गया है तथा तीसरे भाग में निराला के पत्रों का संग्रह किया गया है। इस वीडियो में वर्ष 1970 तक के साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार की जानकारी दी जा रही है। आने वाले वर्षों के पुरस्कारों की जानकारी हमें अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।